आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत को सरप्राइज देंगे ट्रंप, पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले क्या हो सकता है ऐलान। आप नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक, अदालत ने जांच में शामिल होने का दिया आदेश। दुनिया के 99% लोग प्रदूषित हवा में ले रहे सांस। जेलेंस्की और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बीच बैठक से पहले म्यूनिख में कार ने लोगों को रौंदा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदला। युद्ध विराम समझौते पर चल रहा विवाद थमा, हमास ने कहा इजरायली बंदियों की करेंगे रिहाई। नए आयकर कानून में कर निर्धारण वर्ष की जगह होगा केवल कर वर्ष। मस्क के ऑफर पर ऑल्टमैन ने कसा तंज। प्रियंका चोपड़ा ने परिवार के नाम पर रणवीर अलाहाबादिया की कर दी थी बोलती बंद। और यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर क्यों रखा गया। पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक आज गुरुवार को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत दुनिया को सरप्राइज दे सकते हैं। उनका यह कदम बेहद सकारात्मक नहीं होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग से पहले रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक आयात शुल्क लगाने से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह आदेश उन देशों पर आयात शुल्क लगाएगा जो अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाते हैं। पारस्परिक आयात शुल्क एक व्यापार नीति है जिसमें एक देश दूसरे देश पर उतना ही टैरिफ लगाता है जितना उस देश ने उसके सामानों पर लगाया होता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मेरा मानना है कि अब प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले हो जाएगा। राष्ट्रपति इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेविट ने यह भी कहा है कि अन्य देश अमेरिका को लूट रहे हैं। दिल्ली की कोर्ट ने आप नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। सीसीटीवी की निगरानी में उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान से जवाब मांगा है। कोर्ट ने खान को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई स्थगित करने का निर्देश दिया। मंजूरी नहीं होने के कारण रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। दुनिया भर में 99% से अधिक आबादी WHO के वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक प्रदूषित हवा में सांस ले रही है, जबकि केवल 1/3 देशों में ही वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन उपलब्ध है, जिससे सटीक डेटा की कमी बनी हुई है। AQI इन 140 देशों के 5000 से अधिक शहरों और 15000 मॉनिटरिंग स्टेशनों के लिए वास्तविक समय डेटा के साथ वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एक वैश्विक मंच बना हुआ है। AQI की स्थापना 2017 में विश्वसनीय वायु गुणवत्ता डेटा को सभी के लिए सुलभ बनाने के मिशन के साथ की गई थी। क्योंकि डेटा उपलब्धता सीमित है, कुछ सालों के भीतर डेटा सटीकता और कमी जैसे चुनौतियों का सामना करने के बावजूद AQI वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बन गया। जर्मनी में एक कार भीड़ में घुसकर कई लोगों को टक्कर मारी, जिससे 20 लोग घायल हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना जर्मनी के म्यूनिख में घटी। यहां शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज गुरुवार 13 फरवरी को यहां पहुंचे हैं। यह घटना म्यूनिख में सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास दचाउर स्ट्रोड और सिल्डस्ट्रोसे के क्षेत्र में हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना एक ट्रेड यूनियन की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुई। यहां एक सफेद कार प्रदर्शनकारियों के बीच घुस गई और कार लोगों को टक्कर मारते हुए चली गई।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद कई बड़े फैसले कर चुके हैं। अवैध प्रवासियों को निकाले जाने, चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला सर्वाधिक चर्चाओं में रहा है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप प्रशासन के इस अहम फैसले के बारे में एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि फ्लोरिडा से टेक्सास होते हुए मैक्सिको तक फैले जल मार्ग को अब अमेरिका की खाड़ी नाम से जाना जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि अन्य देशों पर भी ऐसा ही करने का दबाव बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस अहम फैसले के बारे में बुधवार को बताया कि लुइसियाना के तट के पास के बने जल निकाय को अब अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा। उन्होंने कहा, वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेविट ने कहा, हम इसे न केवल यहाँ के लोगों के लिए बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी बदलेंगे। गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौते को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को हल होता नजर आ रहा है। दरअसल चरमपंथी समूह हमास ने कहा है कि वह समझौते के अनुसार इजरायली बंदियों की रिहाई करेगा। हमास ने एक बयान में कहा कि मिस्र और कतर के मध्यस्थलों ने आश्वासन दिया है कि वे सभी अड़चनों को हटाने के लिए काम करेंगे। हमास युद्ध विराम समझौते को लागू करेगा। बयान में कहा गया है कि शनिवार को 3 और इजरायली बंदियों को रिहा किया जाएगा। हमास की घोषणा पर इजरायल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमास के इस कदम से युद्ध विराम समझौता फिलहाल जारी रहेगा, लेकिन भविष्य में युद्ध विराम समझौता बना रहेगा, इसको लेकर अनिश्चितता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया और अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रस्तुत करने के दौरान इसका विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया। विधेयक को पेश करते हुए सीतारमण ने बिरला से आग्रह किया है कि वे मसौदा कानून को सदन की प्रवर समिति को भेजें, जो अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने अध्यक्ष से प्रस्तावित पैनल की संरचना और नियमों पर निर्णय लेने का आग्रह किया। एलन मस्क, जिन्होंने पहले ही ट्विटर को भारी रकम में खरीदा था, अब ओपन एआई को खरीदने के लिए बड़ी रकम झोंकने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई के लिए करीब $97 बिलियन की बोली लगाने की योजना बना रहा है। यह कदम टेस्ला प्रमुख और उनके द्वारा सह स्थापित एआई कंपनी के बीच पुराने टकराव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। मस्क ने कहा है कि वह ओपन एआई को फिर से एक ओपन सोर्स और सुरक्षा केंद्रित कल्याणकारी शक्ति बनाने की उम्मीद रखते हैं। यह जानकारी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मंगलवार को सामने आई और इसे मस्क और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के बीच जारी खींचतान का नया अध्याय माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस खबर पर ऑल्टमैन ने मस्क के स्वामित्व वाले एक्स पर चुटकी लेते हुए लिखा, नहीं धन्यवाद, लेकिन अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को $9.74 बिलियन में खरीद सकते हैं। फेमस सेलिब्रिटी यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया इस वक्त समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर खबरों में है। रणवीर अपने दोस्त यूट्यूबर आशीष चंचलानी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा और कॉमेडियन जसप्रीत सिंह के साथ बोनस एपिसोड के लिए टैलेंट शो के जज पैनल में शामिल हुए थे। इसी दौरान रणवीर ने माता पिता को लेकर कुछ ऐसी भद्दी बातें कह दी कि यह आग की तरह फैल गई। इस पर विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि इस शो के अब तक के सारे गेस्ट और जजों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और हारकर समय रैना को अपने सारे वीडियोस डिलीट करने पड़े। इन सब के बीच रणवीर और प्रियंका चोपड़ा जोनस का एक पुराना वीडियो अचानक चर्चाओं में आ गया है। इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा रणवीर अलाहाबादिया को परिवार के महत्व को लेकर सीख देती दिख रही हैं। प्रियंका उनके सवाल सुनकर उन्हें बीच में ही रोकती हैं और बताती है कि उनके लिए परिवार का मतलब क्या होता है।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई भारतीय टीम में क्रिकेट के उभरते सितारे यानी यशस्वी जायसवाल का नाम गायब है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया की शीर्ष 8 टीमें भाग लेती हैं। इसके मुकाबले 19 फरवरी को पाकिस्तान में शुरू होंगे। हालांकि भारत के सारे मैच दुबई में खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यशस्वी जायसवाल का चयन न होना चौंकाने वाला फैसला रहा। जायसवाल ने पारी संवारने की अच्छी क्षमता दिखाई। अच्छे स्ट्रोक रेट के साथ वो एक हमलावर बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं। इनसे उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इंग्लैंड के साथ वनडे मैचों में जगह दिलाने में मदद की, भले ही उनके पास इसके पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का कोई अनुभव नहीं था।